दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पैतृक संपत्ति क्या होती है। पिता या दादा दादी से विरासत में मिली संपत्ति को आमतौर पर पैतृक संपत्ति कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो एक परदादा द्वारा हासिल की जाती है और अगली 3 पीढ़ियों के लिए परपोते या पोती को वर्तमान पीढ़ी तक अविभाजित रूप से हस्तांतरित किया जाता है। कानूनी रूप से एक पैतृक संपत्ति वह है जो पिछली 3 पीढ़ियों द्वारा संपत्ति को विभाजित और बंटवारा किए बिना पुरुष वंश की 4 पीढ़ियों तक को विरासत में दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि पैतृक संपत्ति की शर्तें क्या है। एक पैतृक संपत्ति को 4 पीढ़ियों तक जारी रखा जाना चाहिए और पीढ़ी से पीढ़ी तक आगे बढ़ाना चाहिए। पैतृक संपत्ति परिवार के सदस्यों द्वारा अविभाजित होनी चाहिए। जन्म से पैतृक संपत्ति पर व्यक्ति का अधिकार होता है। माता, दादी, चाचा या भाइयों से हासिल संपत्ति को पैतृक संपत्ति नहीं माना जाता है। वसीयत और गिफ्ट द्वारा विरासत में मिली संपत्तियां पैतृक संपत्ति नहीं होती है। कोई व्यक्ति अपनी पसंद के अनुसार और परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना वसीयत या उपहार विलेख के माध्यम से अपनी पैतृक संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। मातृ पक्ष से प्राप्त संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होती है। एक सुअर्जित संपत्ति पैतृक संपत्ति बन सकती है अगर इसे पैतृक संपत्तियों के पूल में फेंक दिया जाए और आम तौर पर इसका आनंद लिया जाए। यदि आपके परदादा ने पैतृक संपत्ति हासिल की है तो उनकी मृत्यु के बाद यह आपके दादा के पास होनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद यह आपके पिता और उनके भाई बहनों के पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके दादाजी पैतृक संपत्ति को आपके बच्चों को बांटते हैं तो यह स्वयं अर्जित संपत्ति में परिवर्तित होगी। एक हिंदू अविभाजित परिवार के मुखिया के पास हिंदू कानून के तहत परिवार की संपत्ति का प्रबंधन करने की शक्ति है, लेकिन पैतृक संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं है और प्रत्येक सहदायक अपना हिस्सा पाने का हकदार है। अब हम जानेंगे कि मुस्लिम कानून में पुश्तैनी संपत्ति की क्या संकल्पना है। मुस्लिम कानून के तहत पुश्तैनी संपत्ति या जन्म से विरासत के अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है और विरासत किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ही खुलती है। ईसाई कानून के तहत पैतृक संपत्ति की क्या संकल्पना है। ईसाई कानून के तहत पैतृक संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है और ईसाई कानून का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 द्वारा शासित है। एक भारतीय ईसाई सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए वसीयत लिख सकता है। कानून से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल कानून फॉर यू को सब्सक्राइब करें।